केजरीवाल ने गारंटी दी हैं। अब इन गारंटियों पर आम आदमी पार्टी के शाह क्या कहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जस्मीन शाह की, हमारे साथ मौजूद है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जस्मीन शाह, आपका नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। जस्मीन, आप कोलंबिया में पढ़े, IITian हैं, मद्रास IIT से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कैसे राजनीति में कैसे आ गए? यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, राजनीति में आने से पहले करीबन 10 साल मैंने डेवलपमेंट सेक्टर, NGO सेक्टर में काम किया, तो कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करने की चाह तो हमेशा थी और ये भी समझ में आ गया था कि देश की समस्याएं इतनी बड़ी है कि सरकार और पॉलिसी, नीति को साइड में रख के हम देश को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा लगता था कि ये जो राजनेता हैं आजकल के, मैं तब की बात कर रहा हूँ, वो उनका मतलब वो मैच ही नहीं होता था कि उनसे वेवलेंथ की, तो कुछ और ही प्रकार के प्राणी हैं और ही कुछ लोग हैं और जो बोलते हैं सुनते, कहीं पे ये सीरियसनेस नहीं लगती थी कि देश को लेके कोई विजन है। तो जब आम आदमी पार्टी आई और अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी जैसे ऐसे तमाम लोग जो जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जज्बात था, एक एक्टिविस्ट थे और एक विजन लेके कि नहीं देश में हम सरकारी स्कूल, हेल्थ सिस्टम, सारी चीज़ें ठीक करेंगे, तब विश्वास आया कि शायद मेरे जैसे लोग जो मिसफिट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मेरे लिए यहाँ पे एक जगह होगी। और अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो जैस्मिन शाह भी शायद राजनीति में नहीं होते। जैस्मिन शाह जो हैं वो शायद पहली बार मनीष सिसोदिया की टीम में काम कर रहे थे। अरविंद जी से मिलना कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप लोगों की भाषा में अरविंद कहते हैं उनको, तो अरविंद जी से मिलना कैसे हुआ और कब हुआ? जैसे आपने कहा, मेरी सबसे पहले मुलाकात जब मैं किसी को नहीं जानता था आम आदमी पार्टी में, तो पहले मनीष जी और आतिशी जी से हुई थी। क्योंकि 2015 में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो मुझे याद है पहले बजट में आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया कि हम एजुकेशन का बजट दुगना करने वाले हैं। तो हम सबके कान खड़े हो गए, जो भी बाहर रह के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे काम कर रहे थे। तो मैं गया, उनसे मिला और बहुत सारे आइडियाज़ भी दिए। तब मैं एक लीडिंग ग्लोबल थिंक टैंक में काम करता था। तो वो मीटिंग इतनी शानदार हुई कि मतलब जो कहता है ना कि दिल से दिल मिल गए कि नहीं, ये लोग वाकई में कुछ करना चाहते हैं। तो फिर मेरा जुड़ाव वहाँ से शुरू हुआ। 2 साल लगभग 2016 से 18 मैं एज एन एडवाइज़र टू मनीष जी मैंने काम किया। और फिर 2018 में मेरी वाकई में मुलाकात तो 2018 में जाके हुई। तब हुई जब मुझे पता चला कि मेरे बॉस अब अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे नियुक्त किया गया जो हमारा थिंक टैंक है, संवाद एवं विकास आयोग, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, उसका मैं उपाध्यक्ष बनाया गया, दिल्ली कैबिनेट द्वारा बनाया गया। तो तब क्योंकि कैबिनेट का मुद्दा था तो सीएम के पास प्रस्ताव जाता है, तो सीएम ने बोला कौन है जैस्मिन शाह? तो मनीष ने बोला नहीं, मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तब मेरी मुलाकात उस लिहाज से हुई। ये जो आपने कमीशन बताया, ये बड़ा चर्चा में आया था, बताया गया बहुत सारे घोटाले किए इसने, ये क्या था ये? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए हैं, भाजपा का केवल एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से एक ही गाना है कि हर चीज में स्कैम हुआ। और सारी ताकतें, मतलब आप ये मान के चलिए कि हम शिक्षा की बात करते हैं, भाजपा कहती है स्कैम हुआ। हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कहते हैं स्कैम हुआ। कुछ भी 10 साल में इन्होंने इतनी जांचें बिठा दी, कुछ भी अब तक सिद्ध नहीं कर पाए। तो केवल ये कहना कि स्कैम हो गया, ये तो फिर मतलब यही है कि कीचड़ फेंकने की जैसी बात हुई। तो जो DDC, जिसका मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ करीबन 6 साल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे नीति आयोग काम करता है केंद्र में, वैसे ही एक संस्था है कि जो पॉलिसी डिजाइन, नीतियों के डिजाइन में काम करती है और देश और दुनिया भर के जो भी शोध हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं और एकेडमिक नए आइडियाज हैं, उनको साथ में मिलके हम एक ब्रिज इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं कि हम दुनिया भर के अच्छे आइडियाज को लेके और उसको दिल्ली में कैसे लागू किया जाए, उसका एक खाका बनाते हैं। तो पिछले 8-10 सालों में बहुत काम किए हैं DDC ने।
कुछ चीज़ें मेनली पर्दे के पीछे रह के दिल्ली सरकार की शानदार ईवी नीति बनाई है, सोलार पॉलिसी बनाई है, रोजगार बाजार पोर्टल जब हमारा बना था कोरोना के टाइम पे जिसमें 10 लाख लोगों को नौकरियां मिली थी, वो डीडीसी ने बनाई है। बहुत सारे और ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, एनवायरनमेंट ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, तो बहुत मल्टीपल एरियाज में बहुत अच्छा योगदान है।